तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका मोदी सरकार को देने वाला है एक और बड़ा झटका। मुस्लिम देशों के विरोध के बाद मोदी को कर सकता है ब्लैक लिस्ट में शामिल, भारत के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में फिर से होगी नोटबंदी, मोदी सरकार ने राज्यसभा में दिया जवाब। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अग्निवीर योजना का विरोध करने वाले छात्रों से वसूला जाएगा पैसा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश किया जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हजरत निजामुद्दीन दरगाह में राहुल गांधी ने चढ़ाई चादर, सामने आया वीडियो। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने फिर से खोला मोर्चा, 26 जनवरी से मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में किसान आंदोलन करेंगे शुरू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि विश्व हिंदू परिषद ने क्रिसमस के समय स्कूलों को लिखी चिट्ठी, कहा हिंदू बच्चों को सेंटा क्लॉज न बनाए नहीं तो करेंगे कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मक्का में भीषण बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति, भीगते भीगते उम्रा कर रहे हैं तीर्थयात्री। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से मोदी सरकार को लगने वाला है बड़ा झटका, भारत को ब्लैक लिस्ट में शामिल करेगा अमेरिका, मोदी की बढ़ेंगी मुश्किलें। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका से एक बार फिर से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका भारत को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने सऊदी अरब सहित पाकिस्तान और कई मुस्लिम देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है और आरोप लगाया है कि इन देशों में धार्मिक आजादी नहीं है और यहां पर लोगों का खून खराबा किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि सऊदी अरब के धार्मिक आजादी पर ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाने का विरोध हो रहा है, क्योंकि अब मुस्लिम देशों ने मांग की है कि भारत में भी लगातार अल्पसंख्यक समाज को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, फिर आखिरकार भारत को ब्लैक लिस्ट में शामिल अमेरिका क्यों नहीं कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि मुस्लिम देशों के विरोध के बाद अब जो है अमेरिका भारत को भी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर सकता है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी राज में लगातार इस्लामिक हिंसा देखने को मिल रही है, लगातार मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, कई बार मस्जिदों को और उनके मदरसों को भी टारगेट किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर मुस्लिम देशों ने अमेरिका पर नाराजगी जाहिर की और भारत को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की मांग की। अब देखते हैं अमेरिका भारत को ब्लैक लिस्ट में शामिल करता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में फिर से होगी नोटबंदी, सरकार ने राज्यसभा में दिया जवाब। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से नोटबंदी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यसभा में कहा कि सरकार की नोटबंदी की अभी कोई योजना नहीं है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही गई है। सरकार ने उच्च सदन में कहा कि यदि देश की अर्थव्यवस्था में नकदी में उछाल आता है तो उसकी एक और नोटबंदी की योजना नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बातें वित्त मंत्री ने कही हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2016 में केंद्र की मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी और भाजपा सांसद ने बीते ही दिनों 2000 रुपए के नोट को बंद करने की केंद्र सरकार से अपील की थी। वहीं आपको बता दें कि भाजपा सांसद के 2000 के नोट बंद करने की अपील के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार बताए कि आने वाले समय में मोदी सरकार फिर से नोटबंदी देश में करेगी या फिर नहीं। अभी तो मोदी सरकार ने नोटबंदी करने से साफ इनकार कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हजरत निजामुद्दीन दरगाह में राहुल गांधी ने चढ़ाई चादर। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निजामुद्दीन दरगाह पहुंची। यहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चादर चढ़ाई। बता दें कि कन्याकुमारी से चलकर राहुल गांधी पिछले 107 दिनों में 30,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और दिल्ली में राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का विश्राम किया है। वहीं आपको बता दें कि सुबह राहुल गांधी ने जो है मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरएसएस और बीजेपी पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। इसी दौरान राहुल गांधी जो है निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे और यहां पर चादर चढ़ाई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी की अग्निवीर योजना का विरोध करने वालों पर अब होगी कार्रवाई, वसूला जाएगा पैसा। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना में भर्ती को लेकर पिछले दिनों केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया और उसे अग्निवीर योजना में बदल दिया। अग्निवीर योजना के खिलाफ पूरे देश में जमकर छात्रों ने उपद्रव किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, मगर उत्तर प्रदेश में पहली बार इस योजना के विरोध में उतरे उपद्रवियों के लिए आर्थिक दंड का फैसला आया है। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम के तहत मेरठ ने 110 प्रदर्शनकारियों को वसूली का आदेश दिया है। वहीं आपको बता दें कि 4,620 रुपये इन उपद्रवियों से वसूले जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा उपद्रव हुआ था और अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा पैसा इस मामले को लेकर वसूले जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही केंद्र की मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई थी, उसके बाद छात्र सड़कों पर उतरे और मोदी सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। वहीं आपको बता दें कि विरोध के दौरान काफ़ी हिंसा हुई थी और कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था और इन्हीं संपत्तियों की भरपाई के लिए अब जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नोटिस जारी किया है और उपद्रवियों से पैसा वसूलने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों
दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मोदी सरकार के खिलाफ किसानों ने फिर से खोला मोर्चा। 26 जनवरी को देश में फिर से आंदोलन शुरू करने का किया ऐलान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून वापसी के बाद किसानों ने एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने 26 जनवरी को मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर दिवस मनाएंगे। हरियाणा के करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने इसकी जानकारी दी। राकेश टिकैत ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने पूरे देश को घेर रखा है। आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए सलाह ली जाएगी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के खत्म होने के बाद जो है ट्रैक्टर दिवस मनाया जाएगा। टिकैत ने कहा है कि गन्ना का रेट 2023 में बढ़ाने की बात सरकार कर रही थी, लेकिन अभी तक एक भी रुपया गन्ना किसानों का नहीं बढ़ाया और मोदी सरकार ने किसान आंदोलन खत्म करने के दौरान जो किसानों से वादे किए थे वो वादे भी पूरे नहीं किए हैं। इसलिए मोदी सरकार के खिलाफ देश में फिर से आंदोलन शुरू होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो नए साल को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने स्कूलों को लिखी चिट्ठी। कहा हिंदू बच्चों को सेंटा क्लॉज ना बनाएं। यह दोस्तों आपको बता दें कि भोपाल के सभी स्कूलों के लिए एक चिट्ठी हिंदूवादी संगठनों द्वारा जारी की गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि स्कूल अपने किसी हिंदू स्टूडेंट को उनके अभिभावकों की मंजूरी के बिना सेंटा क्लॉज न बनाएं। इसमें लिखा गया है कि स्कूलों में हिंदू बच्चों से क्रिसमस ट्री मंगवाना और क्रिसमस के प्रोग्राम में हिंदू बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाना हिंदू संस्कृति पर हमला है। सभी स्कूलों को हिंदूवादी संगठनों द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी स्कूल में किसी हिंदू बच्चों को उनके अभिभावकों की मंजूरी के बिना सेंटा क्लॉज बनाया गया तो उस स्कूल के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये चिट्ठी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लिखी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। विश्व हिंदू परिषद ने यह भी आरोप लगाया है कि सेंटा क्लॉज बनाकर हिंदुओं का धर्मांतरण ईसाई धर्म में किया जा रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मक्का में भीषण बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति, भीगते भीगते उम्रा कर रहे हैं तीर्थयात्री। जब दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब में स्थित मुस्लिमों के पवित्र शहर मक्का में शुक्रवार को भयंकर तूफान और बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इस सैलाब में मक्का शहर में कई गाड़ियां भी बहती नजर आईं। वहीं काबा का उम्रा करने गए मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस दौरान भीगते रहे। बता दें कि उम्रा के दौरान बारिश को मुसलमान शुभ मानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहर की नगर पालिका ने बीते कुछ दिनों से खराब मौसम को लेकर आपातकालीन टीमों को हाई अलर्ट पर रखा था। इन टीमों को किसी भी अवांछित घटना से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि भयंकर तूफान और बारिश के बीच मुस्लिम काबा में उम्रा कर रहे हैं। वहीं भारी बारिश की वजह से पैदा हुई बाढ़ के कारण कई गाड़ियां बहकर एक जगह से दूसरी जगह चली गई हैं। कुछ वीडियो में कारें बालू में दबी हुई भी नजर आ रही। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो नेपाल के सामने झुकी मोदी सरकार। नेपाल की आपत्ति के बाद रुका इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण। जब दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल की आपत्ति के बाद मोदी सरकार नेपाल के सामने झुक गई है। दरअसल आपको बता दें कि गोरखपुर के महाराजगंज सोलौनी सीमा के पास इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट निर्माण भारत और नेपाल सीमा विवाद में फंस गया है। इस चेक पोस्ट निर्माण की योजना वर्ष 2004 में बनी थी। 2022 में इसकी अनुमति मिली थी। सोनौली कस्बे के पश्चिम छोर पर शेष फरौंदा गांव के केवटलिया टोल में करीब 700 करोड़ की लागत में 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के बाद चेक पोस्ट का निर्माण किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही सीमा पे इसकी जानकारी जो है नेपाल को पता चली तो नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई। नेपाल की आपत्ति के बाद मोदी सरकार बुरी तरह से घबरा गई और मोदी सरकार ने चेक पोस्ट बनाने का काम बंद कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत जोड़ो यात्रा में बोले राहुल गांधी, मैंने गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़े, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि कमजोर को मारो। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के लाल किला पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने संबोधन किया। इस दौरान राहुल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी वाले हिंदू धर्म की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि गरीब और कमजोर लोगों को मानना चाहिए। यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म कहता है कि डरो मत। ये लोग पूरे देश में 24 घंटे डर और नफरत फैलाने की बात करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, मुझे कहीं मारपीट और हिंसा दिखाई नहीं दी। राहुल ने कहा कि जैसे ही मैं मोदी के मीडिया को खोलता हूं तो मीडिया में डर भय दिखाया जाता है और हिंसा दिखाई जाती है, लेकिन मैं 101 दिन से भारत जोड़ो यात्रा पर निकला हुआ हूं, लेकिन कहीं पर भी मुझे हिंसा और डर का माहौल दिखाई नहीं दिया। बीजेपी और मीडिया इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और ये लोग देश में डर फैलाते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने बीजेपी के साथ साथ गोदी मीडिया पर भी ये बड़ा हमला बोला। नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है 2-3 घंटे पहले ही। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सुप्रीम कोर्ट की सुन कौन रहा है? सरकार सुनती क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की? अभी कोर्ट का फैसला आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आरोप होने से हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, जब तक सबूत नहीं मिलेंगे तब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो सरकार क्या संरक्षण देगी आरोपी को?
सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान की जनता